सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जांगड़ा साहब, लखीमपुर खीरी में जो वाकया हुआ उस पर हर तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पर जो घटना घटी है, मैं तो ये मानता हूँ कि किस तरह से वो जीप का असंतुलन हुआ है या जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने रोकने की कोशिश की है, क्या है, कैसे वो ड्राइवर ने संतुलन खोया है, ये सारा जांच का विषय है। लेकिन मैं ये मानता हूँ जो किसान मारे गए वो भी दुखद है, और उसके बाद जो बीजेपी के 3 कार्यकर्ता, एक ड्राइवर था, एक स्थानीय पत्रकार थे, जिस तरह से प्रतिक्रिया स्वरूप उनको मारा गया, पीट के मारा गया, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उसके बाद विपक्ष ने जिस तरह से उसका राजनीतिकरण कोशिश की जा रही है, कहीं प्रियंका गांधी दौड़ रही हैं, कहीं अखिलेश यादव दौड़ रहे हैं और हमारे हरियाणा से भी एक नेताजी दौड़ रहे हैं, तो ये और भी ज़्यादा चिंता का विषय है। योगी आदित्यनाथ जी एक कॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री हैं, योग्य मुख्यमंत्री हैं। पूरा यूपी का आज माफिया को उन्होंने ख़त्म कर दिया, गुंडा तंत्र को उन्होंने ख़त्म कर दिया। कहीं यूपी में किसी किस्म का भी कोई गुंडा राज नहीं है। तो ऐसे योग्य मुख्यमंत्री ने एक आश्वासन दिया है कि हम घटना की तह तक जाएंगे, पूरे मामले की जांच करवाएंगे, उसमें जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी मृतक थे उनका मुआवजा सरकार ने दे दिया है। वहाँ पर किसान संगठनों की और सरकार की सद्भावनापूर्ण माहौल में मीटिंग हो चुकी है, मामला पटाक्षेप हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष ये सोच रहा है कि हाँ, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। वो कह रहे हैं हम पीड़ितों के दुख दर्द बांटने जा रहे थे, उनके आंसू पोंछना जा रहे हैं और हमें रोका जा रहा है, किसी का जहाज नहीं उतरने दिया जा रहा, किसी को रास्ते में रोका जा रहा है। ये मामले का राजनीतिक करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ बजाय के सामाजिक सद्भावना बनाने के, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश है विपक्ष की, और ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखकर अपना कदम उठा रहे हैं। जबकि योगी सरकार मामले को एक गंभीरतापूर्वक लेके उसकी तह तक जांच करवा के सभी मृतक जनों को उसका मुआवजा दे दिया गया है, और सारी बातें एक शांतिपूर्ण तरीके से समाज में सद्भावना बनी रहे उस तरीके से करना चाहती है। लेकिन विपक्ष चाहता है कि ये मामला बढ़े। जिस तरह से समूचा विपक्ष इकट्ठा हुआ है, सब वहाँ जा रहे हैं, लगातार बयान हो रहे हैं, क्या बीजेपी बैकफुट पर आ गई है? सरकार बीजेपी की है और सरकार ने तत्परता से सारी कार्रवाई की है और मामले की तह तक जाने के लिए जांच बिठाने का करवाने का सरकार ने आश्वासन दिया है। पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है, तो बैकफुट आने का कोई सवाल ही नहीं है। आखिरी सवाल है सर मेरा कि ये जो पूरी घटना हुई, क्या किसानों के साथ बातचीत की और गुंजाइश कम हो गई है? क्या और भरोसा कम हो गया है? सरकार और किसानों के बीच तनाव और बढ़ गया है? इसी एक विशेष घटना से पूरे किसान समुदाय या समाज को या किसान वर्ग को हम नहीं कह सकते इस बात में। कहीं एक स्थल के ऊपर कोई घटना घट गई तो पूरे किसान वर्ग से ही कोई बातचीत का रास्ता बंद हो जाए, इस घटना के कारण ऐसा हम नहीं समझते हैं। बातचीत का रास्ता हमेशा से खुला था, खुला है, खुला रहेगा, और मैं समझता हूँ समाधान भी बहुत जल्दी निकल आएगा। मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी पूरा टूर किया है, तो वहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है, और मैं उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में भी, लखनऊ में भी गया हूँ, मैं गोरखपुर में भी गया हूँ, और अभी पिछले दिनों हम इस साइड में गए थे, हम अपने जो गढ़ का एरिया है, तो उधर किसी किस्म का कोई तनाव नहीं है, आपस में सद्भावनापूर्ण माहौल है। किसानों से मैंने गाड़ी रोक रोक के बात की है कि जी हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी फसल का पूरा भाव मिल रहा है, सारा मामला सद्भावनापूर्ण है। बल्कि वो कह रहे थे कि जो यहाँ के किसान नेता हैं हरियाणा में, पता नहीं उनको क्यों क्या मान्यता दी जा रही है, यहाँ उत्तर प्रदेश में तो उनका कोई पूछता है नहीं उनको। तो इस किस्म की बातें किसानों ने बताई। हमने गाड़ी रोक रोक के लोगों से, हुक्के पर बैठे हुए लोगों से बातचीत की, तो माहौल बिल्कुल सही है और किसान और सरकार के बीच में कोई टकराव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र जांगड़ा हमारे साथ थे, राज्यसभा सांसद, जो लखीमपुर खीरी प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।